सबसे पहले पिता परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सबको जय मसीह की। और मेरा नाम सामसन तिग्गा और मैं झारखंड की राजधानी रांची से बिलोंग करता हूँ। और अभी तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में मैं रहता हूँ। करीबन 10 साल हो गए वहाँ। तो यहाँ आने से पहले कि थोड़ा समय पिछली ज़िंदगी में जा रहा हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ, उसके बाद में मैं यहाँ का क्या सीखा पूरा आपको बताऊंगा। कि जब मैं मसीह में आने से पहले, जब मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ, आदिवासी उरांव से, वहाँ पे जब मेरे को जो जादू टोना करने वाले ऐसा कुछ कर दिए थे कि मरने का पूरा चांसेस था, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि आप जिंदा हो जाओगे। तब मेरा तबीयत पूरा ख़राब हो गया। उसके बाद में मेरा खुद का चाची जी बोले कि एक काम कीजिए, चलिए भक्त के पास लेके जा रहे हैं बोल के। उसके बाद में वहाँ लेके गए और मेरा हालत ऐसा हो गया कि पूरा कमज़ोर हो गया, पूरा पतला हो गया। उसके बाद में मेरा चाची तो अभी इस दुनिया में नहीं है, डेड कर गई, लेकिन वो हमको लेके गई। उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ कि जिंदा मुर्गी को पकड़ के उसका जो कलेजा होता है, कलेजा को काट के थोड़ा सा मुर्गी को काट दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे वो जो पानी में डाल के हमको पिलाया गया। उसके बाद में फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में वापस घर आए। उसके बाद में भी सब लोग परेशान हो गए कि इनके साथ क्या हुआ। फिर भक्त के पास जा रहे तो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इसका टाइम फिक्स कर दिया गया है कि ये इतना दिन तक ही जिएगा, उसके बाद इसका जीने का कोई चांस नहीं है, मर जाएगा बोल के। उसके बाद में और बहुत कुछ, एकदम सिर में दर्द करने लगा, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद में मेरे को बोले कि ठीक है, काम कीजिए, आप चर्च एक बार चले जाइए, चर्च में जाइए, आप ठीक हो जाएंगे बोल के। उसके बाद में हमको चर्च लेके गए। उसके बाद में प्रेयर वेयर किए तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद में मेरा गांव से करीबन 10 किलोमीटर आसपास दूर है, एक विश्वासी भाई बहन रहते हैं, वो लोग अपना घर लेके चले गए। एक काम कीजिए, मेरा घर जाइए, वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा बोल के। वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग डेली प्रार्थना करते थे सुबह शाम, और जो वो लोग खाना खाते थे मैं भी खाता था। डेली ऐसे करते करते फिर मैं साथ में चर्च जाना लगा, फिर वापस वही लोग रूम में रहने लगा। फिर मेरा जिंदगी धीरे धीरे बदल गया, ताकत आने लगा। उसके बाद फिर गाँव चले गए। मैं गाँव जाने के बाद में फिर से स्टार्ट हो गया यही कि फिर थोड़ा अच्छा लगने नहीं लगा। उसके बाद में फिर यही रूल्स होने लगा। फिर मैं चर्च जाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वो लोग का रूम चले गया। उसके बाद में मेरा दीदी हैदराबाद में रहती है। उसके बाद में हमको बोले ठीक है, काम कीजिए हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद आ गया मेरा मिसेस को लेके। उसके बाद में जहाँ पे आया मैं हैदराबाद में, वहाँ मेरा दीदी जहाँ चर्च जाती है वहाँ पे लेके गए। उसके बाद में चर्च आना जाना स्टार्ट किए। फिर वहाँ पे भी मेरा शादी किया गया दोनों का। उसके बाद में बपतिस्मा भी वहीं हुआ। और वो पास्टर जी को और पास्टरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर आज उनके ज़रिए ही मैं मसीह में आया हूँ, और मेरा शादी भी, मैरिज भी उन लोग कराए, यानी सब कुछ कराए, और अभी तक हमको अपना पास रखे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो दास दासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वचन भी कहता है कि परमेश्वर के दास के अधीन में रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो अधीन मैं हमेशा उन लोग का अधीन रहता हूँ। फिर यहाँ आने से पहले कि जब मैं देखा कि मसीह में आने के बाद में बहुत ऐसा चीज़ देखने लगा मैं कि कुछ शिक्षा है ऐसा है कि हमको गलत लगने लगा धीरे धीरे। उसके बाद में मैं आने के बाद में पूरा जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, तेलंगाना स्टेट है, तेलुगु लैंग्वेज चलता है, और मैं तो हिंदी वाला, मेरे को तो समझ में आता नहीं है। अब उसके बाद में मसीह में आने के बाद में भी जो कि गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो गलती हमसे होती थी। ये क्या कि बहुत कम चांस कि कभी कभी वो दारू बोलते हैं, ड्रिंक ले लेते हैं, तो कभी कभी लेते थे। जैसे कि बोलते हैं ना, पॉलिस बोलता है कि अच्छा चरित्र को बुरा संगति बिगाड़ देती है। तो कंपनी में काम करते थे तो बोलते अरे चलो यार चलेगा, थोड़ा पी लेते क्या होता है। तो उन लोग के साथ में कभी कभार बाई चांस 1-2 बार पी लेते थे। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि जो नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली जो हुआ वो
सही के लिए हुआ। मैं तो चाहता हूं कि सही हुआ मेरे साथ वो घटना। क्यों बोले तो परमेश्वर का जो योजना है ना, आज तक कोई नहीं जान सका है, लेकिन परमेश्वर का योजना था कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और जब वहां से गांव से पहले बता चुके हैं कि कैसे मैं जिंदा हुआ, फिर मसीह के आने के बाद में जो घटना बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास मत नहीं कीजिएगा कि ऐसी घटना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि मेरे को ट्रस्ट फर्मा पकड़ लिया था, ट्रस्ट फर्मा पकड़ लिया था। और उसके बाद जैसे मेरे को पकड़ा, मसीह में आने के बाद में भी, तो मैं कंपनी में पकड़ लिया। उसके बाद में मैं पकड़ने के बाद में सीधा ट्रस्ट फर्मा ब्लास्ट हो गया, मतलब उड़ गया। उसके बाद मैं डायरेक्ट में नीचे गिर गया। फिर मेरा बॉडी पूरा जल गया था, हाथ पैर पूरा जल, चेहरा तक पहचान नहीं आ रहा था, चेहरा पूरा जल गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसका योजना क्या है मेरे को नहीं पता था कि इनके जरिए मैं क्या करवाऊंगा बोल के। कि असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है तो एक ही खुदा है जो पूरा दुनिया को बनाया है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे को यहाँ पहुंचाने का मकसद भी उसी का है, क्योंकि मैं वो परमेश्वर जानता है कि इनके द्वारा कुछ करने का है। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके बाद में हमको हॉस्पिटल लिया गया, मतलब पूरा बॉडी चेहरा पूरा जल गया था, हाथ फूट पैर पूरा जल गया था। कि जब डॉक्टर ले गया तो क्या बोला डॉक्टर कि बचा नहीं सकते हैं, बच नहीं सकता है, सीधा बोल दिए। फिर वहां से दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया मेरे को, बड़ा हॉस्पिटल। उसके बाद में वो लोग भी परेशान है, बोल रहे हैं कि आज पहला बंदा, पहला इंसान मैं देख रहा हूं कि धरती पे ट्रांसफार्मर से बच चुका है। क्योंकि उतना वोल्टेज रहता है कि आपको 1 सेकंड में राख कर देता है। मामूली अगर करंट वायर पकड़ लिया आपको तो जीना तो मुश्किल, मरना ही तय है। क्योंकि मेरे गांव में ऐसा हुआ, क्योंकि जो गांव में जाते हैं जो करंट, जो उसमें से कुछ बना रहे थे और कोई करंट ऑन कर दिए, ऐसा पकड़ा कि वो लोग दोनों करंट में लटक के मर गए। उसको लकड़ी के द्वारा थूर थूर के, मतलब क्या है, ऐसा थूर थूर के उसको नीचे गिराया, मतलब मांस पूरा गिराया ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके। ऐसा डेंजर था। लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद तो कि मेरा न्यू जन्म हुआ इस पृथ्वी में। अभी बोले तो संसारिक पृथ्वी पे न्यू जन्म हुआ। पर सब लोग कह रहे हैं कि आपका परमेश्वर ऐसा खुदा है कि, क्या बोल रहे हैं वो लोग, कि आप क्या काम किए हैं कि आपको परमेश्वर बचाया। आप भले आप अच्छा कम कर्म किए होंगे, अच्छा कार्य किए किए होंगे, इसके लिए परमेश्वर आपको बचाया। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर हमको बचाया। मैं तो ये नहीं जानता हूं कि मेरा जिंदगी में क्या क्या काम किया, लेकिन इतना ये पता है कि परमेश्वर हमको अच्छा काम के लिए ही बचाया, ताकि अब मेरा काम और अब परमेश्वर अपना काम करवा सके। मेरे को ये दिल में तय लगा। उसके बाद में मिनिमम 40 डेज में हॉस्पिटल में रहा। अभी लगता है कि मेरे को कहीं एक्सीडेंट हुआ, इससे सीधा देखने से पता नहीं चलता कि मेरे को ट्रेसर पकड़ा था। लेकिन अगर फोटो दिखाऊंगा खोल के ना, एक यहाँ पे ब्रोदर है, उसको खोल के दिखाया ना, वो देखने के लायक नहीं, बोल रहा है बाप रे बाप, ऐसा जी किसी को नहीं देखा हूं। हॉस्पिटल ने मेरे को देखने के लिए कोई नहीं आते थे। इतना डेंजर, इतना डेंजर। मेरा बॉडी है ना अभी इतना स्ट्रांग दिख रहा है ना, लेकिन इससे पहले मैं स्ट्रांग नहीं था। लेकिन करंट लगने के बाद मैं स्ट्रांग हो गया। अब बताइए परमेश्वर की कृपा क्या है। सच में मैं इतना ऐसा नहीं दिखता था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लफंगा लवारे से बोलते हैं ना, कैसा दाढ़ी, मतलब क्या है, बेगारा जैसा दिखता था। लेकिन अभी मेरा वाइफ कहते हैं कि पहले से भी स्मार्ट लगते हैं आप, ऐसा बात करके परमेश्वर आपको और खूबसूरत कर दिया। बताइए। तो मैं सोचता हूं कि ये घटना जो हुआ ना मेरे साथ में, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चे को कभी कभी क्या होता है, गलत तरीके जाते हैं तो तड़ाना देता है, क्योंकि उसे सीख मिले। लेकिन मेरा छोटा तड़ाना नहीं है, बहुत बड़ा तड़ाना है, और उसके वजह भी परमेश्वर की योजना होगा। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसे मैं बच गया आया। उसके बाद में मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ में क्या कर रहा है। एक बार नहीं, दो नहीं, 3 बार हुआ ऐसा। उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ कार्य करने वाला है। तो मैं सब कुछ छोड़ दिया, जो कभी का वो तो बिल्कुल नहीं। संगति छोड़ दिया, जो मेरा दोस्त यार बहुत थे, सीधा मना कर दिया। ना किसी का फोन नंबर फोन तो डिलीट कर दिया सबका, सीधी सी बात। उसके बाद ना मेरा कांटेक्ट हो रहा है ना किसी से, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं बाइबल स्टडी करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। और जो वचन वो लोग तेलुगु में बताते थे तो उसको क्या करते हैं, हम हिंदी में पढ़ते जाता था, पढ़ते जाते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। फिर भी जो परमेश्वर नॉलेज दिया था उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा बाइबल पढ़ते पढ़ते। उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं नहीं, अभी कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बाहर में भी देखने लगा कि मसीह विरोधी ऐसा आने आने वाला है। उसके बाद में कि बहुत चर्चेस में क्या सुनने लगा और आजू बाजू में कि मसीह तो बन चुके हैं आज के डेट में, लेकिन लोग एक्चुअली मसीह है ही नहीं, मसीह है ये नहीं। लेकिन मसीह तो मतलब क्या, 99.100% भी सब लोग मसीह बन चुके हैं, लेकिन वो लोग मसीह नहीं गिनाएंगे। क्योंकि मेरे को मालूम चल गया कि लोग मसीह बनने के बाद में वही सांसारिक काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो मसीह है वो लोग भी जाके दारू पी रहे हैं,
गलत तरीके से जी रहे हैं, तो मसीह होने से क्या फायदा। पौलुस भी कहता है एक तो गर्म हो जाओ नहीं तो ठंडा हो जाओ, गुनगुना मत रहो, क्योंकि परमेश्वर को गुनगुना पसंद नहीं है। नहीं तो पूरी तरह मसीह में गर्म हो जाइए, नहीं तो बिल्कुल ठंडा हो जाइए, सीधी सी बात। क्यों मर मर के जी रहे हो भाई, जीना है तो पूरा मसीह में जियो ना, नहीं तो संसार में मस्ती करो, एंजॉय करो। तब मेरे को मालूम हुआ कि नहीं नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। तब उसके बाद मेरे को इतना तड़प लगा, मेरा दिल में इतना दुख अभी भी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कि जब मैं देखा कि मसीह लोग इतना बर्बाद हो रहे हैं, इतना ये हो रहे हैं, तब मेरे को बहुत तड़प लगा, बहुत दुख लगा। जैसे सर जी बोले कि मैं देखता हूं ना किसी को मतलब गलत तरीके से, कुछ मसीह लोग भी अन्य जाति भी कुछ करते हैं तो गन निकाल के धड़धड़ा के मार दूं। मेरे को वैसे लगा मैं एकदम सीधा मार दूंगा, ऐसे हमको बहुत तड़प था बहुत। और परमेश्वर को वचन का बताने का और उनका प्रचार करने के लिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना खुशी था कि मेरे को कोई सपोर्ट दे। लेकिन यहाँ तक मेरे कोई सपोर्ट दिला ना, मैं सोचता हूँ कि कहीं प्रचार करने के लिए, कहीं जो मीटिंग होता हूँ अटेंड करने के लिए, मेरे को बोलते चलो भाई, तो मैं सबसे आगे टॉप नंबर में जाना चाहता हूँ कि मैं हमको लेके चलिए पहले। बहुत लोग आजकल पीछे हो रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मसीह माने के बाद में सांसारिक बात तो छोड़ना जरूरी है। क्योंकि आज मसीह माने के बाद में संडे के दिन आते हैं कि आज मसीह हूँ, रेडियो का आते हैं, बाकी 6 दिन संसारिक में डूबे रहते हैं, उसको मसीह नहीं बोलते हैं। मसीह को मानना है तो पूरी तरह संसारिक को छोड़ना पड़ेगा, तो ही मसीह है, नहीं तो मसीह नहीं है। तो मेरे को मालूम हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत कुछ ये गलत किया था बोल के मैं अनुभव किया। और उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तब मेरे को तड़प लगने लगा, बहुत तड़प। जब सर का डायरेक्ट वीडियो आया कि आने से पहले कि अगर आप लोग इसमें शॉर्ट टाइम बाइबल स्टडी में आना चाहते हैं एसटीबीसी में, तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। मेरे को सीखने का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वचन ही कहता है अगर आपके अंदर वचन है, क्या बोलते हैं, शिक्षा, तो उसके अंदर परमेश्वर और पिता भी है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, यीशु को वचन नहीं, तो आपके अंदर परमेश्वर भी नहीं है, पिता भी नहीं है। तो परमेश्वर का वचन और शिक्षा हम लोग के अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या सोचा, नहीं मेरे को और सीखना है, और गहराई सीखना है। चर्च जा रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन इससे भी हमको ज्यादा सीखना है। वो तड़प मेरे अंदर बहुत था, इतना तड़प था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, बहुत तड़प था। उसके बाद डायरेक्ट मैं सर को कॉल किया, जैसे उन्होंने यूट्यूब में आया, मैं डायरेक्ट कॉल किया, सर मैं सीखना चाहता हूँ, क्या करना। तो उन्होंने सीधा बात, ठीक है सुमन सिस्टर से बात हो गया क्या, मैंने हाँ बात हो गया। उन्होंने बोले कि क्या क्या बताया, आधार कार्ड भेज दे, मैं बोले ऑलरेडी भेज दिए। तो उन्होंने क्या बोले, टाइम कितना मिला हमको, बोला नवंबर दिसंबर बोल के ऐसा बोले। मैं सीधा सर को बोला, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा बोला उतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को अर्जेंट सीखना है और अर्जेंट दूसरे को बचाना है। मैं सीधा दानियल सर को बोले। तो बोला ठीक है ब्रदर, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम कीजिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ बोल के। उसके बाद में सर सुमन सिस्टर को कॉल किए, फिर पूछे, फिर बोले कि एक बैच में आइए, क्या ये बैच में नहीं है, फिर नेक्स्ट बैच में जो ये बैच मिला, वो बोला ठीक है बैच में आइए। तो सर फिर क्या बोले, आपको जब मैं बुलाऊंगा तब आएगा ना। मैं बोला अब भी बुलाएंगे ना तो मैं अभी आ जाऊंगा। फिर उसके ये तड़प था। उसके बाद देखो पैसा तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज क्या बोलते हैं, अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल के। लेकिन विश्वास नहीं कीजिए, इतना तड़प है ना मेरे अंदर कि ये जो मोबाइल में एप्लीकेशन आता है मालूम है ना, जिसको एप्लीकेशन, लोन वाला एप्लीकेशन, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में गया, 10,000 का मैं लोन अप्रूवल किया, 10,000 अप्रूवल किया, उन्होंने दिया मेरे को। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लोन लेके मैं मुंबई महाराष्ट्र पे यहाँ पे पहुंचा हूं। ये तड़प होना चाहिए सबको, बताइए। ये तड़प लेके मैं लोन लेके एसटीबीसी क्लास सीखने के लिए मैं आया हूं। अब बताइए, मेरे पास पैसा नहीं रहने के बाद में इतना तड़प है, मैं यहाँ पे पहुंचा, बताइए। उसके बाद में वहाँ जो हुआ, मैं सीखने के लिए आया, तो यही मेरा वजह था कि आने का मेरा एक ही रीज़न है। और रीज़न क्या है कि गलत शिक्षा जो बाहर में चल रहा है उसको सुधारने का। क्यों बोले, जब तक अगर बाइबल भी कहती है कि हम लोग को ऐसा होना है कि पलक झपकते ही उन लोग को आग से बचाना है, तो हम लोग कैसे बचाएंगे? जब तक अपने आप को रेडी नहीं करेंगे तब तक लोग को बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि आज तो बचाना है खास करके मसीह लोग को, 99% तो पूरा मसीह लोग तो ऑलरेडी पूरा संसारिक में उन लोग को बचाने का, वही मेरा मकसद, और कुछ भी मकसद नहीं। मेरे को मसीह का राज को बढ़ाना है और मसीह लोग को बचाना है। मेरा माइंड में ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। 24 आवर्स में जब मैं सोता हूँ ना, तभी मेरे अंदर वचन नहीं रहता है, तो मेरे अंदर में दिन भर मेरे को टेंशन नहीं रहता, दिन भर वचन में ही घूमता रहता है कि आज कैसे बचाना है। काम में जाता हूँ तो काम में भी मेरे को वही चीज याद आता है, काम अलग वचन यहाँ रहता है। रात को भी माइंड में वचन रहता है कि कैसे
आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, प्रभु का वचन कैसे फैलाना बोल के। उसके बाद मैं तय कर लिया था, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया लोन लेके। अब उसके बाद में बताइए कि यहाँ आने के बाद में यहाँ आया। अब सर जो टीचिंग दिया, जो सर टीचिंग दिया यहाँ पे, वो फर्स्ट दिन जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, बाइबल का इंट्रोडक्शन, जो मैं अपना परिचय दे दिया ना, वैसा बाइबल का परिचय, वो फर्स्ट दिन ऐसा बाइबल का परिचय कराया ना, इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आज तक कभी सुना ही नहीं था। शायद कोई सुना नहीं सुना, लेकिन तो मैं सुना नहीं था। भले मैं 10 ईयर्स चर्च में गया, लेकिन नहीं सुना ऐसा टीचिंग, जो बाइबल का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कभी कोई नहीं बताया। और मेरे को लगता है कि कोई और बताए होंगे, लेकिन यहाँ के जितना भाई बहन है सबके मुंह से वही सुनाई दे रहा है कि आज तक मेरे को ऐसा टीचिंग नहीं मिला। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा टीचिंग एसटीबीसी में मिल रहा है। तो और उसके बाद में फर्स्ट दिन में बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत कुछ सीखा। और मैं सुनने के समय हमेशा मेरा नज़र सर के पास ही रहता था, कि गहराई रूप से मैं बैठ के सुनता था कि कैसे सर बता रहे हैं और क्या चीज़ बता रहे हैं बोल के। उसके बाद में फिर सर जी बताए कि रेप्चर, और रेप्चर भी ऐसा टीचिंग दिया कि आज तक जितना भी टीचिंग यहाँ पे मिला है आज तक मैं सुना नहीं था। रेप्चर का टीचिंग जो दिया वो भी इतना पावरफुल है कि मैं सच कहता हूं कि ऐसा टीचिंग कोई दिया नहीं होगा, 100% कोई नहीं दिया होगा। और जो मिलाप तंबू की बात की तो ये तो सबसे पावरफुल, क्यों बोले तो ये मिलाप का तंबू का ऐसा टीचिंग है ना कि जो कनेक्ट एक मसीह से होता है। मैं सोचता था कि मिलाप तंबू है ही क्या, जो कि सिंपल पढ़ने से लगता कि हाँ यस मंदिर है ऐसी, लेकिन आज पता चला कि एक्चुअली है क्या। तो ये इतना डीप समझाए, इतना डीप बताए कि कोई आज तक बताए नहीं। और उसके बाद में सीखे, और बाइबल का बहुत ऐसे ऐसे स्टडी सीखे कि प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ ऐसा सीख मिला। और मैं सच चाहता हूँ कि आप जितने भी अगर एसटीबीसी में जो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और नहीं कराए हैं, वो लोग करा लीजिए जल्दी। और ये तड़प, क्योंकि प्रभु का काम हम लोग को करना है, क्योंकि मसीह विरोधी आने वाला था ऑलरेडी और घुस चुका है। तो मसीह विरोधी से हम लोग को बचना है, और अपना बच्चे जो कलसिया भाई बहन सबको बचाने का एक ही मकसद है। और जितने लोग हैं तो पूरे वो लोग एसटीबीसी में आइए, ट्रेनिंग लीजिए, और आगे जो मकसद है परमेश्वर का, जो अपने बच्चे को बचाने को पूरा कीजिए। और जितने भी यहाँ पे भाई बहन है सब लोग का गवाही आप लोग सुन चुके हैं। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो 5,000 का जो फीस आप लोग सोचते हैं ना कि 5,000 अगर आराम से बोलेगी ना 5,000 बोले तो लगता है कि बहुत बड़ा रकम होगा, लेकिन 5,000 बोले तो ऐसा कुछ 5 रुपया के जैसा लगता है। ये 5,000 में आजकल दुनिया चलने वाला नहीं है, इतना महंगाई की दुनिया के 5,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी जो 5 दिन अगर हम लोग यहाँ पे 5 दिन क्या 6 दिन कोई 7 दिन भी रह रहे हैं टिकट नहीं होने की वजह से, लेकिन उन लोग का 1 दिन का यहाँ का फीस जोड़िएगा तो मैं अगर जोड़ूंगा तो भी मेरे ख्याल से 10 क्या 20,000 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि 3 टाइम का खाना चाहिए, फिर रूम का जोड़ना चाहिए, और जो भी यहाँ सुविधा है उसका जोड़ना चाहिए। बोले तो 5,000 में होने वाला नहीं है, मेरे ख्याल से 20 से 30,000 भी जाने वाला है। लेकिन 5,000 में आपको यहाँ पे पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग सर दिए, और जो खाने पीना इतना स्टैंडर्ड, बोले तो जो अच्छा होटल में मिलता है, और जो ढाबा मिलता है ना, ढाबा से आपको क्या बोलते हैं 100 गुना बेहतर खाना आता है डेली। क्या बोलते हैं जो पसंद है वो मंगाते हैं। और अच्छी बात यह है कि सर जी कि जो खाना हम लोग खाते हैं वही खाना सर भी खाते हैं। सर इतना दयालु है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ पे जो टीचिंग मिला है ना, मैं कहता हूँ ना दोबारा कि ऐसा टीचिंग कहीं कोई नहीं दिया होगा। अगर दिया भी होगा ना तो मैं उनको सैल्यूट चाहता हूँ, और अपना सर भी कहते हैं कि अगर वो ऐसा दिए तो मैं उसको और सैल्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं मिला, क्योंकि जितना भी भाई बहन लोग और इससे पहले भी आए होंगे वो लोग भी गवाही दिए हैं कि ऐसा टीचिंग कहीं नहीं मिला। क्योंकि दुनिया में हर स्टेट से यहाँ पे बाइबल टीचिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन सबकी गवाही वही आ रहा है कि ऐसा टीचिंग कहीं नहीं मिला, मतलब नहीं मिला है। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये गवाही के द्वारा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज मसीह लोग गवाह नहीं बन रहे हैं। मसीह तो बन गए लेकिन गवाह नहीं बन रहे हैं। मसीह के गवाह नहीं बन रहे हैं, डर रहे हैं कि कोई क्या नहीं कर दे। गवाह बनना
इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह ने ही हम लोग को गवाह बनने के लिए लाया है। क्योंकि उस वक्त में जितने लोग गवाह देते थे, आप जान चुके हैं कि जितने उनके सेवक थे कैसा गवाह थे कि अरे यीशु मसीह जी उठा है, तो हम लोग को उनका गवाही देना है कि हमारा परमेश्वर वो जिंदा है, आज भी जिंदा, हमेशा युगानुयुग जिंदा रहेगा। अगर आज हम लोग जिंदा है तो उनका कृपा से हम लोग जिंदा है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी महिमा हो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ आने से पहले मेरा दास और दासी थे, उनको क्या है कि आजकल का जो एप्पल फोन आता है उसमें शायद कॉल करने से क्या होता, कॉल नहीं लगता है, लेकिन क्या बोलते कॉल रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ आवाज आते हैं, कॉल नहीं लगता। 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद में नहीं लगा। उसके बाद वो लोग भी बेचैन है कि आज तक जो मेरे बच्चे हैं कि अभी तक मेरे को बता के गए नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, मैं कॉल किया हूँ तो लगता नहीं, और उन लोग कॉल करते तो हम उठा नहीं पाते हैं, और टाइम भी नहीं मिलता है। और इसके लिए फिर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये गवाही द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन।